अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये वाला मैच खेला जो सोलो वर्सेस डुओ यानी सुल्तान वर्सेस कपल्स इस वजह से लिखा कि ये डुओ मैच है, तो मैंने कहा चलो कपल्स कर देते हैं। वैसे भी आपको मोस्टली पता होगा जो लोग डुओस खेलते हैं वो कपल्स ही होते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले उतरेंगे हम लोग जॉर्जियो। तो मैं जॉर्जियो में उतरा, तो जब मैंने ऊपर देखा तो वहाँ पे एक डुओ था और एक सिंगल सोलो पाकिस्तानी लड़का था, वो मेरी तरफ ही आ रहा था। तो जैसे ही आप कंटेनर में मैंने जंप किया तो मुझे यहाँ पे गन मिली M4। इससे पहले कि वो गन उठाता तो मैंने M4 उठाई और यहाँ पे मुझे UMP मिली। तो गन उठाने के बाद जब मैंने उस भाई के पीछे गया तो उसको अभी तक गन नहीं मिली थी, तो मैंने उसका पीछा किया और उसको यहाँ पे मैंने भाई को किल कर दिया। किल करने के बाद मुझे पता चला कि ये मेरा भाई पाकिस्तानी था, तो इस पर मुझे दुख भी हुआ थोड़ा सा। तो उसको किल करने के बाद यहाँ पे मेरा एक बोट नजर आया। जब बोट पे मैंने फायर किया तो वो भी प्रो की तरह देखें शफल करके यहाँ से गायब हो गया। मैंने उसका पीछा किया तो मैंने उसको यहाँ पे किल कर दिया। तो उसको किल करने के बाद जब मैंने इसकी लूट वगैरह यहाँ से ली इसके बैग से, तो यहाँ से मैंने आगे गया, यहाँ पे फायर हो रहा था। तो वहाँ जाने से पहले मैंने सोचा कि चलो कोई हेलमेट और वेस्ट वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि मेरे पास नहीं थी। तो यहाँ से मैं स्पेयर हाउस के अंदर गया तो मुझे कुछ एमोज मिल गई 0.45 की, और वो सामने लेवल 3 का बैकपैक पड़ा था और साथ ही उसके हेलमेट। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ से उठाने के बाद होलोग्राफिक उठाया। मैंने लेफ़्ट साइड पर ज़रा गौर किया तो मैं इन टर्म्स के ऊपर चढ़ा तो देखा तो वो सामने एक बंदा था जो फायर किया जा रहा था DP से, पर वो मेरी रेंज से बाहर था, होलोग्राफिक में नहीं आ रहा था मेरे पास क्योंकि स्कोप ही नहीं थे। यहाँ से मैं आगे गया उनकी तरफ। यहाँ पे आप देखिएगा गाइस, एक डुओ वो सामने, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कपल्स। तो वो देखिए आपस में कोई सीक्रेट टॉकिंग कर रहे थे, मेरी कोई प्राइवेट टॉकिंग थी वो जो कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने एक को नॉक किया, पर वो दूसरे नंबर पे बैक फायर करके मुझे डिस्टर्ब करके तो वो दूसरे को वो अपने साथ ले गया और उसको रिवाइव दे दिया। देखिए वो वहाँ पे, यहाँ पे मैं अगर मेरे पास स्कोप होता तो हो सकता है कि मैं उसको हेडशॉट करके वो 3 हेड पे फायर्स करके किल कर देता, पर वो होलोग्राफिक में नहीं आ रहा था। तो मैंने यहाँ से सोचा कि चलो फ्लैंक करके मैं राइट साइड से जाता हूँ और उनको किल कर लेता हूँ। जैसे ही मैं पलटा तो यहाँ पे मुझे कपल मिल गया एक और। वापिस सोच रहा हूँ कि वो कौन सा कपल होगा, तो गाइस ये बोट्स का कपल था इसी वजह से मैंने देखा। तो ये देखें आप, पहले ये एक बोट आया, इसको मैंने यहाँ पे किल किया, तो इसके पीछे भी बॉयफ्रेंड रहता था। तो जैसे ही मैं इसकी लूट करूँगा पीछे देखेंगे इसके पीछा करता हुआ इसका बॉयफ्रेंड भी आ जाएगा। तो वो सामने गाइस देखें इसका बॉयफ्रेंड आ रहा है तो इसके बॉयफ्रेंड को भी फिर मैं यहाँ पे मार दे दूँगा। तो ये देखें इसका बॉयफ्रेंड, इसको भी मैंने यहाँ पे मार दिया और इससे भी मुझे यहाँ पे कुछ लूट मिली। अब ये बोट वाले कपल को ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ से आगे गया तो जो रियल कपल था जिसकी गर्लफ्रेंड को मैंने नॉक किया था, तो मैंने कहा चलो उनके पीछे चलता। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे वो किस तरह एक दूसरे के साथ चिमटे होंगे लगता है इनका बहुत प्यार था जेल से। तो यहाँ पे इनका मैंने प्यार जो इन दोनों बेचारों को दोनों को इकट्ठा मैंने अगले जहाँ में पहुँचा दिया ताकि ये अपने सातों जन्म साथ गुजार सकें, इसलिए मैंने दोनों को इकट्ठा मारा। तो वो देखें वो सामने से मुझ पे फायर होता, वहाँ पे भी एक डुओ था। तो मुझे स्कोप चाहिए थे, मेरे पास स्कोप नहीं थे, तो मैंने इनकी लूट यहाँ से ली, इनके बैग में से जितनी भी एमोज वगैरह थे। तो जब मैंने इनको हॉलो से चेक किया तो देखें वो मेरी रेंज में मुझे उससे नज़र नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा चलो देख लेंगे इनको भी। मैंने यहाँ से DP ली UMP को छोड़ के, तो मेरे पास स्कोप वगैरह कुछ नहीं थे, कोई नहीं थे। वो एक बंदा वो देखें उनका वहाँ से भाग के वो जा रहे पत्थर के पीछे जाएगा। वो जैसे ही पत्थर के पीछे गया तो मैं भी फ्लैंक करके दूसरे फर्स्ट वाले उसमें आ गया। और यहाँ से मैं जब देखा तो उसका एक बंदा वो देखें नाम तो उसका कुछ कश्मीरी था, असद कश्मीरी। मैंने यहाँ पे लिखा है सपना कश्मीरी। तो मैंने इसको यहाँ पे नॉक कर दिया, उसकी गर्लफ्रेंड को, सपना कश्मीरी को। सपना कश्मीरी बेचारी नॉक होने के बाद देखें घर के अंदर जा रही थी, मैंने पीछे से तो 3 फायर कर दी। अब उसका बॉयफ्रेंड जाएगा उसको बचाने के लिए, इसलिए मैंने फायर किया लेकिन ये बच गया था। तो जैसे ही वो उसको रिवाइव देने गया, लेकिन वो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी सपना कश्मीरी, वो नॉक हो गई, डाइड हो गई। अब मेरी सारा बेचारे को लगी थी प्यास, तो इसको मैंने कुछ एनर्जी ड्रिंक्स दिए कि ये लो पी लो। अब मैं उसके बॉयफ्रेंड के पीछे गया ताकि उसको भी ख़त्म कर दूँ,
लेकिन वो बहुत गुस्से में था और मुझे मारना चाह रहा था, लेकिन मैं उसको उसकी सपने के पास भेजना चाह रहा था ताकि ये दोनों बेचारे इकट्ठे रहें, सातों जन्म इकट्ठे रह सकें, गुजार सकें। मैंने पहले स्मोक किया कि स्मोक करके आगे बढ़ता हूँ, पुश करता हूँ। तो जैसे ही स्मोक हुआ गाइस, आप देखिएगा वो भी मेरी तरफ आएगा, वो भी पुश करना चाहेगा। वो समझेगा कि शायद मैं स्मोक में हूँ, लेकिन मैं स्मोक से थोड़ा पीछे लेट जाता हूँ। अब देखिएगा वो जैसे ही आएगा तो देखिए वो स्मोक में फायर कर रहा है, वो समझ कि मैं स्मोक में हूँ, लेकिन मैंने उसको यहाँ पे किल कर दिया। और इसको भी मैंने इसकी सपने के पास भेज दिया ताकि वो दोनों इकट्ठा गाना गा सकें। अब यहाँ पे इसको ख़त्म करने के पास इन दोनों को मैं जैसे ही वापस पलटा जोन में जाना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे एक और कपल आ गया। मैंने रोड क्रॉस किया तो ये देखें आप, रोड क्रॉस करने के बाद लेफ़्ट से गाड़ी आ गई, ये सऊदियाँ थी। वो देखें, वाह, मैंने इन पर फायर किया, मेरा मोबाइल हीटअप हो जाता है तो इस वजह से समटाइम एम में मसला करता है, लेकिन इन पर मैंने बहुत फायर किया, इनको नहीं लगी। अब देखें बॉयफ्रेंड ने पहले गर्लफ्रेंड को पहले बजा के जा सुल्तान को मार, लेकिन वो बेचारी खुद नाक होगी। अब मैंने इन पर मौली की, लेकिन मौली शायद साइड पे लगी या शायद वो पीछे हट गए थे तो वो बच गए। अब यहाँ से मैंने सोचा कि लेफ़्ट से फ्लैंक करके जाता हूँ। ये समझिए कि मैंने उनको एक मौका दिया कि आप लोग यहाँ से चले जाएँ, लेकिन वो लोग भी ज़िद्दी थे, वो मुझे मारना चाह रहे थे, वो लोग वहाँ से नहीं गए। अब मैं यहाँ से लेफ़्ट से फ्लैंक करके जा रहा हूँ, तो जैसे ही गए तो देखिएगा वही गर्लफ्रेंड जो नॉक हुई थी वो उधर वहाँ पीछे छुप के बैठी होगी। बॉयफ्रेंड ने शायद उसको बोला होगा कि तुम यहाँ रुको, मैं सुल्तान का मुकाबला करता हूँ, तो वो देखिए नॉक हो गया। अब बॉयफ्रेंड इतना वो था कि मैंने उसको नॉक करके किल भी कर दिया, तो उसने बाद में आके मुझ पर फायर किया, शायद वो दूर चले गए थोड़ा। तो अब उसके बॉयफ्रेंड को भी मैंने मारना था, तो मैंने सोचा कि अब इसको भी थोड़ा यहाँ से घूम के मारा जाए, लेकिन वो भी शायद बहुत सियाना था, वो भी मेरा पीछा करते हुए मेरे पीछे आ गया था। अब यहाँ से मैं फ्लैंक करके दूसरे वाले कंटेनर्स के पीछे यहाँ आ गया था, तो ऊपर से जोन भी आ रहा था। जैसे ही मैं उधर गया गाड़ी के पास देखने, तो वो देखें वो वापस जोन में भागना चाह रहा था, तो उसको मैंने फायर किया, काफ़ी लो हो गया था। लो होने की वजह से वो जोन की वजह से किल हो गया। ये देखें प्ले जोन के सीज, प्ले जोन की वजह से वो किल हो गया। अब उसकी गाड़ी तो मैंने डिस्ट्रॉय कर दी थी, तबाह कर दी थी, तो मैं यहाँ पे गाड़ी ढूंढता रहा, लेकिन मुझे गाड़ी, भाई आपको पता ही है ना, पबजी में जब गाड़ी की ज़रूरत तो गाड़ी और एमोज और गन नहीं मिलती। अब मैं यहाँ सामने वाले उसमें गया तो वहाँ पे भी गाड़ी, ये देखें गाड़ी नहीं थी। मैंने रोड पे तलाश करना शुरू करी, मैंने कहा शायद सड़क पे कोई गाड़ी खड़ी हो तो गाड़ी लेते, क्योंकि जोन काफ़ी दूर था, रोज़ तक स्कूल के पास बना हुआ था, लेकिन मुझे यहाँ पे गाड़ी भाई नहीं मिली। इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि जोन आ रहा है, सीधे ही जोन में भागता हूँ, क्योंकि मेरे पास मेट्स काफ़ी पड़ी थी, तो मैंने सीधा भागना शुरू कर दिया। अब मेरी सारा बेचारी इतना भागी कि उस बेचारी के पाँव में पड़ गए छाले। फिर मैंने कहा चल बसंती भाग, जब तक तेरी टांगें चलेंगी तब तक सुल्तान की सांसें चलेंगी। तो यहाँ से हम लोग, मैंने भागना स्टार्ट किया, भाग के हमारे वाटर सिटी क्रॉस किया मैंने। मेरी सारा बेचारी भागती थक चुकी थी। अब देखिएगा जैसे ही मैं जोन के करीब पहुँचा तो वो सामने मुझे गाड़ी नज़र आई। अब जब मुझे ज़रूरत नहीं थी तो देखें वो सामने गाड़ी आपको भी नज़र आ गई होगी, तो तब मुझे जाके गाड़ी मिली। यहाँ पे मैंने सुख का सांस लिया, हील अप की, और जाके मैंने कहा चलो अब गाड़ी मिल ही चुकी है, थोड़ा सा फ्यूल ही ज़ाया कर लेते। मैंने गाड़ी में बैठा और गाड़ी लेकर यहाँ से चल पड़ा। अब 2 डुओज और रहते थे, यानी 2 कपल्स, तो मैंने भी उनको ढूंढना शुरू कर दिया। यहाँ पे अब मुझे थोड़ी एमोस चाहिए थी 7.6 के लिए, क्योंकि मेरी डीपी में कुछ 4 एमोस थी टोटल। मुझे यहाँ पे इन घरों में, क्योंकि लूटेड था सारा, मुझे एमोस नहीं मिली। मैंने कहा चलो भाई खैर है, कोई नहीं, चलते हैं देख। अब यहाँ जैसे ही मैं इस पहाड़ी से नीचे उतरा था, वो सामने मेरे एक कपल बेचारा सनलाइट में बैठा हुआ था। आपको पता ही है इन्होंने यहाँ पे बीच बनाया था, साइड पे बैठ के मज़े ले रहे थे दोनों। मैंने दोनों बेचारों को डिस्टर्ब कर दिया। अब बेचारी गर्लफ्रेंड तो होगी ना, बॉयफ्रेंड मेंढक की तरह छलांगे लगाता हुआ पत्थर के पीछे कवर ले गया। मैंने कहा चलो गर्लफ्रेंड को तो ख़त्म करते हैं, बॉयफ्रेंड को बाद में देख लेंगे। गर्लफ्रेंड बेचारी तो हो गई यहाँ पे मर गई बेचारी। अब इसका बॉयफ्रेंड इतना ज़िद्दी और गुस्से में आ गया कि मुझ पर फायर किया जा रहा था। आप लोग देखिएगा, वो देखें लगातार मुझ पर फायरिंग किया जा रहा था। मैंने कहा खैर है, कोई नहीं बच्चों,
तो मैं यहाँ पे वेट किया, मैंने कहा चलो मैं जोन में हूँ, वो भी जोन में आएगा तो देख लेंगे इसको। अब क्योंकि तीसरा बंदा जो था ना, वो मुझे उसकी लोकेशन का पता नहीं था, तो फिर क्या होता है वो आप लोग आखिर में देख लेंगे। स्कोप्स क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई ग्रेनेड वगैरह भी नहीं थे, देखिएगा आप, मैं पेन, मेरे पास ग्रेनेड नहीं थे। मैंने उसका वेट किया, चलो जोन मूव करेगा, सड़क के इस तरफ ही आएगा। तो जैसे ही बस जोन देखिएगा आप, वहाँ से मूव करता है, रोड की इस तरफ आके बनता है, तो वो भी देखें यहाँ पे कोशिश करेगा कि मैं वहाँ से निकलूँ। जैसे वो वहाँ से निकलता है, मैडा की छलांगे लगाता है, तो मैं उसको फायर करके किल कर देता हूँ। लेकिन एक बंदा यहाँ पे जो पीछे छुप के बैठा होता है, वो फायर करके मुझे किल कर देता है। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।